नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। क्या आप एमएससी कर रहे हो या फिर आपका सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज यानी सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग आपको मेन एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। यानी मेन एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाल कर लाया हूँ, जिसके अंतर्गत ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी मेन एग्जाम में भी। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, या इन क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी है उनके टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल श्रेणी में आती है, और ये कैसी है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। इसका मतलब इसमें आपको कोडिंग करना होता है कंसोल में। कंसोल में मतलब बिना माउस का उपयोग करें। हालांकि कुछ आईडी ऐसी भी आ गई है जिसका उपयोग करके हम माउस का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, उसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आपके काम की हो, तो आपको पता चल जाए। दूसरा, टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ, उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे मैं पोस्ट करता हूँ, या आने वाले जो भी चीज़ें हैं, कोर्सेस है या वीडियो की नोटिफिकेशन है, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सी लैंग्वेज के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पीडीएफ है, वीडियोज़ है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। उदाहरण के साथ सी लैंग्वेज में उपलब्ध विभिन्न ऑपरेटरों को समझाइए। तो ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सी इक्वल ए प्लस बी हमने करे, तो जो प्लस है वो ऑपरेटर है, इक्वल है वो ऑपरेटर है। तो इसी प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर के प्रकार होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा आप असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इसके अलावा आप देखोगे तो और बहुत सारे ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, लगभग 8 प्रकार के। तो उन ऑपरेटरों को आपको विस्तार से यहाँ पे समझाना है सी लैंग्वेज की पीडीएफ में, और लेक्चर में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर देखिए, आपको एक चीज़ और तैयार करना है। आपको मैंने बीसीए का एग्जाम पेपर बताया जिसमें सी प्लस प्लस है, उसको भी देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको एक जो पढ़ लेना है सी लैंग्वेज के अंतर्गत, कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या पढ़ लेना है? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? दो। कौन कौन सी? एक तो मिलता है लूपिंग, और एक मिलती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो उसी में आपको स्विच देखने को मिलेगा, और केस, ये दोनों में आपको अंतर बताना है। साथ ही आपको ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सब उसी में मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी कंट्रोल स्टेटमेंट से। ठीक है, विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन भी मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एक तो यूजर डिफाइंड, जो यूजर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपना बनाता है, और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझाना है विद एग्जाम्पल। और एक बात ध्यान में रख लीजिए कि सी लैंग्वेज या जो भी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, उसमें आपको प्रैक्टिकल बनाकर दिखाना, यानी कि प्रोग्राम बनाना है, तभी आपके नंबर पॉसिबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपको देखने को मिलेगा सी लैंग्वेज में क्या करना है, एक एलिमेंट को, मतलब एरे के एलिमेंट को, एरे मतलब क्या होता है, एरे मतलब वेरिएबल का कलेक्शन। और एरे के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और एरे में जितने भी कंटेंट हमने डाले हैं, उसमें से एरे एलिमेंट को सर्च करने का एक प्रोग्राम आपको लिखना है। तो प्रोग्राम बनाने के बाद तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिलेगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं। एक तो लोकल होता है, लोकल मतलब जो फंक्शन या किसी प्रोसीजर के अंदर लिखा जाता है, और आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है जो हर एक फंक्शन में यूज होता है, बाहर डिफाइन किया जाता है, हर एक फंक्शन में यूज होता है। फिर आर्गूमेंट पूछा है, फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन के अंतर्गत आपको आर्गूमेंट देखने को मिलेंगे, ए बी जो भी है फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आर्गूमेंट अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप पढ़ लेना, आर्गूमेंट को। इसके बाद देखिए, आपको देखने मिलेगा सी लैंग्वेज में लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कीजिए एरे की सहायता से, एरे यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला, सारणी मतलब एक प्रकार से टेबल होता है जो एरे का रूप होता है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट को ढूंढिए और एक प्रोग्राम लिखिए इसके लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी प्रोग्राम अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उस प्रोग्राम को टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। चलिए, यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है असेंडिंग क्रम में एरे के एलिमेंट को जमाइए, मतलब बढ़ते क्रम में एरे के एलिमेंट। मान लो यहाँ पे आपको ढेर सारे एलिमेंट दिए हैं, तो उनको बढ़ते क्रम में एरे एलिमेंट के रूप में आप जो है प्रोग्राम को बनाना है। स्ट्रक्चर और यूनियन, इसको समझाना है, इनको आप विस्तार से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको आना ही आना है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 20 छात्र यानी 20 स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, विषय को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर लिखिए। तो देखिए, स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है यूनियन में भी क्वेश्चन आ सकता है और स्ट्रक्चर में भी।
फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला जो पोर्शन है वो आपको एडवांस सी में मिलता था पर अब यहीं पे मिलने लगा। तो इसके कुछ फंक्शन है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके फंक्शन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए विद एग्जांपल। उसको एग्जांपल को लिख लिख कर देखना है, तो आपका जो सारी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। फिर देखिए पॉइंटर, पॉइंटर लिखना है, काउंट नंबर, वर्ड गिवन, स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग दी है, मान लो आपको एमएस वर्ड या वर्ड लिखा है तो इस वर्ड में कितने कैरेक्टर है उसको आपको जो है नंबर काउंट करके बताना। मान लो 4 है तो ये 4 कैसे आएगा, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। साथ ही आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइल प्रोग्राम पूछा है। तो देखिए फाइल में रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए और फाइल से रिकॉर्ड हटाने के लिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। यानी कि फाइल में वर्किंग यहाँ पे पूछा है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। किसी फाइल में एंटर करना है, सेव करने के लिए प्रोग्राम लिखना है, और सेव करके डिलीट कैसे करते हैं उसके लिए भी आपको प्रोग्राम लिखना है। साथ ही आप देखिए यहाँ सी लैंग्वेज में जो है टेक्स्ट फाइल और जो है उसको मतलब एक प्रकार से जो फाइल हमने सेव करे हो उसके अंतर्गत देख सकते हैं सी प्रोग्राम लिखिए और एक फाइल में मौजूद जो वॉवल्स है, वॉवल्स की संख्या को गिनिए। मान लो आपने लिखे बहुत सारे कैरेक्टर, ढेर सारे, तो उसमें वॉवल कितने हैं उसको पढ़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत आपको सारी चीज मिल रही, तो आप ऐसा करिए फाइल हैंडलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके एग्जांपल को आप लिख के या रन करके देख लीजिए अगर आपके पास में कंप्यूटर होगा। नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं मोबाइल में आपको सी लैंग्वेज को रन करने के लिए एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, तो उसको आप देख लेना। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज का इतिहास समझाना तो बेसिक चीज है, आपको मैंने शुरू में बता दी, इसके बारे में बताना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों के बारे में ये हमने फंडामेंटल में भी पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पढ़ने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, आप देखिए जब आप शुरू में stdio डिफाइन करते हो .h और एक करते हो .conio.h, तो stdio क्यों डिफाइन की जाती है, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप के लिए। तो प्रिंट ऐप स्कैन ऐप फंक्शन है ये जो जिसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, और गेट ch और clr की डेफिनेशन कहाँ है, conio.h में। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, हेडर फाइल्स को, और इन फंक्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना है, साथ ही एग्जांपल भी। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स, तो देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को ग्राफिक्स के रूप में बदलना है तो फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच को आपको समझाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है, इनको आपको समझा देना है, और प्रोग्राम एक बार बनाओगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ऑपरेटर्स पूछा है, ऑपरेटर के प्रकार, डाटा टाइप, डाटा टाइप मतलब इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ आपकी डाटा टाइप कहलाती है, उनको आप पढ़ लीजिए और साथ में इसके प्रोग्राम बनाकर देख लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पे सी में स्टोरेज क्लासेस को उपयुक्त उदाहरण से समझाना है, स्टोरेज क्लासेस होती है उसको समझाना। और एक देखिए यहाँ पे जो है आपका पिरामिड बनाना है प्रोग्राम, तो ए वाला बना सकते हैं, स्टार वाला बोल सकता है, 1 2 3 वाला बोल सकता है, जैसे भी, यानी 1 आए, 1 2 आए, 1 2 3 आए, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा तो सारी चीज़ आपसे बन जाएगी। इसका उपयोग फॉर लूप का उपयोग करके बनेगा, फॉर लूप में भी नेस्टिंग होगी, फॉर के अंदर फॉर उपयोग होगा, तब ये बनेगा, ठीक है। अगर आपने बनाया तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रोग्राम मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। पॉइंटर को समझना अच्छे से, पॉइंटर को पढ़ लेना आपको अच्छे से। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, स्ट्रिंग आप पढ़ लेना, string.h हेडर फाइल को समझा देना विस्तार से। उसके बाद देखिए फैक्टोरियल नंबर, रिकर्सन और फेबोंसी सीरीज, इन तीनों प्रोग्राम को आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए, तो उसके लिए प्रोग्राम जरूर आना है। या तो प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो पूछा जाएगा। फंक्शन के विभिन्न प्रोटोटाइप को समझाइए, अलग अलग प्रोटोटाइप होते हैं स्ट्रक्चर, उसको समझाना है। फिर देखिए यहाँ आपको 2 डायमेंशनल एरे, मैंने बताया था एरे को पढ़ लेना है। और प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स, मतलब आप देखिए 2 मैट्रिक्स का गुणा करने का एक प्रोग्राम आपको लिखना है। फिर देखिए ऑपरेटर पूछा, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर से कैसे भिन्न है ये भी समझाना है। स्ट्रक्चर यूनियन यह हमने पढ़ लिए पहले ही। फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लेना आप अच्छे से, स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं, इसका सेपरेट वीडियो भी है और आपको सी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा और PDF में भी, तो इसके बारे में आपको लिखना है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की विशेषताएं भी लिखना है, उसके स्ट्रक्चर और जो उसके सिंबल्स होते हैं वो सारी चीज़ आपको बनाकर दिखाना। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक को समझाइए, इसके लाभ हानि को बताना। उसके बाद देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के लाभ और हानि बताइए, एक लो लेवल होती है और एक हाई लेवल, दोनों के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। लूपिंग पूछा, वेरिएबल क्या है वो हमने देख लिया ऑलरेडी। फंक्शन में लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, ये आपको बताना है। सी में विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप, वो हमने ऑलरेडी देख लिए, तो आप इसको डाटा टाइप को अच्छे से पढ़ लेना, फंक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। प्रोग्रामिंग AIDS,
AIBS के अंतर्गत सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें सीडो कोड भी आता है। फिर वेरिएबल की स्कोप, लाइफ टाइम वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, तो ये जो है आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। n संख्याओं का औसत निकालने के लिए एवं प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। तो एक प्रोग्राम लिखना, कीबोर्ड से इनपुट देना होगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर वाइल लूप को समझाना है। एरे पूछा है यहाँ पे, एरे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके प्रोग्राम को बनाकर देख लेना है। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखिए आपको आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट और रजिस्टर। ये तीनों को आर्गुमेंट आप देख लीजिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर और यूनियन, ये चीज़ मैंने बार बार बताया हूँ कि बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन। स्ट्रक्चर पूछा है, देखिए स्टोरेज क्लास पहले देख लिए। फ्लो चार्ट बनाने के लिए नियम लिखना है, तो सारे सिम्बॉल्स आपको पता होने चाहिए। देखिए मैंने बोला था ना रिकर्सन वाला प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, तो ये भी पता चल गया। साथ ही फैक्टोरियल, फेबुंसी, प्राइम, ये तीनों प्रोग्राम और देख लेना। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ये चीज़ें हमने देख ली है। इसके अलावा ये देखिए मैंने बताया था ना गेट ch, गेट केयर, गेट che, पुट केयर, ये सब जो है आपके कौन io.h में इनकी डेफिनेशन होती है हेडर फाइल में। ये फंक्शन है, जिसमें भी आप ब्रैकेट देखोगे फंक्शन है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का ही भाग है। उसके बाद देखिए लूप, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट का। लाइब्रेरी फंक्शन, ये भी हमने देख लिए पहले। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर आपको देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, ये चीज़ आप पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाए। स्ट्रक्चर पढ़ ली, मतलब बता दिया मैंने पहले ही। एक प्रोग्राम में होने वाली एरर्स, तो देखिए एरर क्या है, एरर को कितने प्रकार की एरर होती है उसको ढूंढने के लिए हम डिबगिंग करते हैं, वो भी आपको पढ़ लेना। साथ ही आप देखोगे एक क्वेश्चन और बनता है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग भी आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा देखिए आपको बताना है, देखिए फ्लो चार्ट बनाना है, और यहाँ देखिए फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को फाइंड करने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, और इसके बाद आप फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर को इनपुट लेना और तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। फिर देखिए यहाँ पे रिकर्सन, टेस्टिंग और डिबगिंग मैंने बताया था, ये चीज़ आप पढ़ लेना अच्छे से। डेटा टाइप, सी में टोकन्स, टोकन्स मतलब होता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। टोकन्स मतलब स्टेटमेंट में वेरिएबल है, कीवर्ड है, या फिर आप देखो ऑपरेटर है, स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है, ये सी की टोकन्स है, सी लैंग्वेज की टोकन्स। इसके अलावा देखिए ब्रेक, कंटिन्यू, बाइल, ये चीज़ें हमने देख लिए। एरे भी देख लिए, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा 10 नंबरों को जोड़ने के लिए एवं एवरेज निकालने के लिए फंक्शन लिखिए। तो फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जैसे ऐड के लिए हम फंक्शन लिखते थे, सब्सट्रैक्शन के लिए लिखते थे, उसी प्रकार यहाँ पे 10 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखना है, साथ ही एवरेज निकालने के लिए प्रोग्राम लिखना है। 10 नंबर को कमांड लाइन आर्गूमेंट द्वारा इंसर्ट भी कराना है। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, वही चीज़, टाइप डेफिनेशन, टाइप डेफ को समझाने, फंक्शन एक प्रकार का, और इसके लिए प्रोग्राम बनाना। तो सी लैंग्वेज में बस इसके आसपास ही गाड़ी घूमती मैंने आपको दिखा दिया। जितनी चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ आप पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और सॉल्व कैसे करना उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि और आपको चाहिए तो मैं आपको लाइव क्लास दे दूंगा, उसकी कितने बजे देना वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।